पूरे देश में पत्रकार का अहम योगदान पूर्व विधायक धीरज ओझा ने कहा। पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास, उसके उत्थान को याद करने का अवसर क्षेत्राधिकारी विनय प्रभाकर साहनी रानीगंज में पत्रकारिता दिवस के अवसर पर माता प्रसाद पैलेस में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट संगठन रानीगंज इकाई के तत्वाधान में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभय कुमार धीरज ओझा, विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी, अति विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश पांडे, अनिरुद्ध रामानुज दास महाराज रहे। कार्यक्रम में पहले मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि विधान से सरस्वती पूजन के पश्चात अतिथि का स्वागत किया गया। उसके पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धीरज ओझा ने शपथ दिलाया और कहा कि बड़ा ही अच्छा दिन है और अवसर है कि 30 मई को पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, अनजाने लोगों को भी जानकारी हो जाती है। आज की पत्रकारिता दिवस है, अगर पत्रकार न होते तो यह देश आज सुरक्षित न होता। बड़ा ही अहम भूमिका पत्रकारों का हमेशा रहा है। इसके पश्चात विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी विनय प्रभाकर साहनी ने कहा कि पत्रकारों का अहम भूमिका का योगदान होता है। पत्रकारों के माध्यम से हमें भी कुछ सीखने का अवसर मिलता है। पत्रकार एक जिम्मेदार नागरिक होता है जो बिना वेतन के अपने अमूल्य क्षण को इस देश को समर्पित करता रहता है। अति विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश पांडे नारद मुनि ने पत्रकारिता के विषय में अनेकों प्रकार के वर्णन करते हुए आज की पत्रकारिता के विषय में भी चर्चा के साथ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष बच्चा मिश्रा, महामंत्री पवन मिश्र बनकटा, संरक्षक राकेश तिवारी, पप्पू महाराज, ब्रिजभूषण मिश्र, कृष्णमणि मिश्र, सूर्य प्रकाश मिश्र, संपादक सुभाष विश्वकर्मा, मनोज रजक, सुरेंद्र बहादुर यादव, शिवम मिश्रा, समीम अहमद को बधाई दी। इसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा गुप्ता, प्रतिनिधि बद्री प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश प्रताप सिंह, भाजपा नेता संजय मिश्रा, प्रधान सुशील मिश्रा, सभासद माता प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता जयन नाथ उपाध्याय, सुनील मिश्रा, सभासद सुनील मौर्य, सभासद अनुज पांडे आज काफी संख्या में पत्रकार एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रेन मिश्रा ने कहा। आज 30 मई है और आज के दिन हिंदी पेपर 1826 में
आज ऐसे हमारे बच्चा मिश्रा की आज शपथ ग्रहण है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हिंदुस्तान बड़े पेपर में हमारे चीफ ब्यूरो रहे, प्रतापगढ़ की बहुत बड़े आवाज रहे, और भ्रष्टाचार जब वहां होता था तो अपनी कलम की ताकत से उन्होंने उजागर किया। हमारे श्यामलाल मिश्रा जी, हमारे गुरु जी रामानुज जी, ओम प्रकाश पांडे जी, निश्चित इनका आशीर्वाद हम लोग को, जो हम लोग आज आगे बढ़े इनका बहुत आशीर्वाद हम लोग को है। हमारी नगर अध्यक्ष नगर पंचायत वीरा गुप्ता जी, और जिन्होंने भी हम लोगों को बहुत सारी पत्रकारिता के दिवस बताया, हमारे बड़े भाई संतोष भगवान जी, हमारे बद्री गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपभोक्ता फोरम के पूर्व न्यायिक सदस्य हमारे बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे मित्र युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे संजय मिश्रा जी, हमारे मंच पर बैठे विष्णुपुर के प्रधान हमारे सुशील मिश्रा जी, हमारे मंच पर बैठे हमारे हिमायतपुर के प्रधान सुभाष जी, हमारे सभासद के पिताजी और रामलीला समिति के अध्यक्ष हमारे श्री माता फिर मिश्रा जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे नाम लगभग बहुत लोग को जानता हूँ, लूंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, अधिवक्ता बंधुओं, व्यापारी बंधुओं, हमारे सभी सभासद बंधुओं, उपस्थित यहाँ पर रानीगंज में हमारी सम्मानित जनता, आज पत्रकारिता दिवस है। हमारे पाड़े जी ने बताया कि 30 मई 1826 को ये हिंदी जो पेपर है शुरुआत हुई, 200 वर्ष हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश में डाला, हम लोग को जानकारी भी दिया। उसी में वीरा गुप्ता ने भी बताया, हमारे संतोष भगवान ने भी बताया पत्रकारिता दिवस के बारे में, और पहले उन्होंने भी बताया कि जब पत्रकार छापता था उसको अधिकारी कर नेता कर उसका पालन करते। ऐसी पत्रकारिता दिवस उस समय थी, लेकिन आज कहीं न कहीं नहीं, मैं मानता। लेकिन फिर हम लोग जो नेता हुए, जो हम लोग समान परिवार से उठे और इतने बड़े नेता बने हम लोग, उसमें सबसे बड़ा योगदान है ग्रामीण पत्रकार हमारे प्रतापगढ़ के लोगों पर, जो हम लोगों को हाईलाइट करने का काम है। आज हम लोग जब संघर्ष करते थे, काम करते थे, तो देखते थे विधायक मंत्री का काम कम हो जाता था, लेकिन धीरे ओझा का काम आगे हो जाता था। मेट्रिक पे आप लोग छापते थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़े, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और निश्चित है इस प्रकार का दिवस में आप मैं कहना चाहूंगा कि मनाया तो बहुत जा रहा है, हर जब कार्यक्रम हम लोग कहते भी हैं कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तब हम लोगों ने मांग किया था उनको रोडवेज बस पर उनके परिवार या उनको भी अगर वो जा रहे हैं तो उनको एक सीट देने का काम सरकार से उन्होंने चिट्ठी भी था, लेकिन अभी ये पॉलिसी का मामला है और एक बड़ा मामला है, अभी हो नहीं पाया। और हम लोग ने भी मांग किया, पत्रकार बेचारा इतनी मेहनत करता है, गाँव में डालता है, हर चीज व्यवस्था लेके चलता है, पैसे वो लिखता है, पढ़ता है, उसकी बीमा हो जाए, उसके परिवार के लिए कुछ हो जाए, ये भी अभी नहीं हो पाया। लेकिन तब भी हमारा हिंदुस्तान का पत्रकार, रानीगंज का पत्रकार अभी भी संघर्ष कर रहा है, अच्छी खबर को हम लोग को दिखा रहा है, अच्छी खबर को कहता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और भगवान जी बच्चा मिश्रा तो लिखा के बाद है, ये धरती पता से ऊपर जाएंगे तो निश्चित अब यही अध्यक्ष रहेंगे। हम लोग ऐसे आते रहे, इनका
थे, क्योंकि रानीगंज में इन्होंने एक दिशा दिखाई। रानीगंज में कोई नहीं मिलता है, हमारे बच्चा मिश्रा तुरंत मिल जाए। और बच्चा मिश्रा जब हम लोग याद करते हैं तो तुरंत पहुंचते हैं। ये तो मैंने देखा है, सब पत्रकार पीछे हो जाते थे, लेकिन बच्चा मिश्रा पहले पहुंचते थे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो। और ऐसे इन्होंने अपनी टीम बनाई है, चाहे सचिन जी हो, चाहे इनकी जो टीम है वो लोग भी पहले पहुंचती है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, हमारे संतोष भगवत जी भी और बच्चा भी, आप लोग बधाई के पात्र। और निश्चित है ये जो पत्रकार दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये 200 वर्ष का जो संघर्ष नहीं था, जो उस समय हिंदी पेपर चलता नहीं था, बांग्ला पेपर, फारसी ये सब चलता था, उसमें उजागर जुगल किशोर जी ने कानपुर से जाके कलकत्ता में शुरुआत किया। तो बहुत उपलब्धि का दिन है, इसलिए हम लोग को मनाना चाहिए और मनाना चाहिए। उस दिन 30 मई को हमारे बच्चा मिश्रा ने तय किया है, नहीं तो हम लोग कार्यक्रम नहीं मना पाते। ये आपके बधाई के पात्र है बच्चा जी संतोष भगवत जी कि आज जो हम लोग पत्रकारिता दिवस मना रहे, इतनी भारी संख्या हम लोग आए, इसलिए आप बधाई के पात्र है। हम लोग जाने तो इतिहास क्या है, इतने लोग जानते हैं कि कब हिंदी पेपर हमारा शुरू हुआ, ये लोग जाने तो हम लोग जान नहीं पाते, कितना इतिहास छुपा है अब हम लोग जान रहे हैं। इसलिए इसका भी इतिहास था, आज हम लोग बहुत दिन से जा रहे, उसमें 30 मई किस से शुरुआत है, इसमें बच्चा मिश्रा का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे भगवत जी का योगदान है, इसलिए आप लोग बधाई की बात करें। और निश्चित है आप ऐसे ही बच्चा मिश्रा आपकी टीम काम करती रहे, आप ऐसे हम लोग को बढ़ाते रहे। और संतोष भगवत जी का बहुत आशीर्वाद हमको मिलता था, पूरा पेपर भरा रहता था युवा मोर्चा से, किसी खबर नहीं, पूरा कालम लोकमित्र में, पूरे पेज में, पहले पेज से दूसरे पेज पे युवा मोर्चा है, हर पेपर में। हमारे श्यामलाल मिश्रा जी जब हम युवा मोर्चा में संघर्ष करते थे तो पहला कालम युवा मोर्चा का प्रताप छपता था, युवा मोर्चा का पहला कालम बनता है, क्योंकि हम संघर्ष करते थे, वो देखते थे फील्ड में कौन दौड़ रहा है। अब चाहे बिजली का मामला हो, चाहे जिसका मामला हो, कानून व्यवस्था की स्थिति का मामला हो, कोई भी मामला हो, धीरे धीरे युवा मोर्चा के संघर्ष करते थे। लेकिन इसलिए पत्रकारिता दिवस बहुत अच्छा है, हम लोग पैसा नहीं दे पाते थे, लेकिन पत्रकार अच्छे थे, वो लोग कहते थे संघर्ष इसलिए मैं इसका छापूंगा। प्रशासन भी रोकता था इनको, नेता भी रोकते थे, लेकिन इनकी कलम नहीं रुकती थी, इनकी कलम नंबर 1 चलती थी और आपको हाईलाइट करने का काम करते थे। ऐसे पत्रकार यहाँ बैठे, आपका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप हम लोग जैसे नेता को आपने बढ़ाया है। आप सभी पत्रकारों को बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित ऐसे ही आप बच्चा मिश्रा का हरदम पत्रकारिता दिवस मनाते रहे, हम लोग आते रहे और इसके बारे में हम लोग बताते रहे। हमारे वीरेंद्र मिश्रा ने बहुत अच्छा संचालन किया, हमारे सभी जो पत्रकार रहा, हमारे विमल तिवारी, प्रकाश, सभी का नाम, सोनू जी, मथानू जी, हमारे ब्रिगेड किया है भैया, प्रतापगढ़ से चल के आए हैं, अमरेश जी, चुनमू जी, राकेश जी, हमारे जो है सभी विक्रम जी, सभी का नाम, राजेश जी बैठे पीछे, सबका मैं जानता हूँ, जब उपाध्याय भी आए, बबूले मिश्रा भी, सभी का नाम बधाई देता हूँ। क्या हमारे जो बैठे, प्रशांत जी बैठे, सबका नाम जानता हूँ। भारी संख्या में आप सब आए हैं, इसलिए बच्चा मिश्रा जी आप एक मंच पर सबको लाकर वो इस परिवर्तन भी आए, हमारे देवेश भैया भी आए, हमारे सभी प्रधानगण आए, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही बच्चा मिश्रा आप पत्रकारिता दिवस मनाते रहे, जो भी आपको जरूरत रहेगी धीरे धीरे आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप जब भी करिएगा कोई भी कार्यक्रम, आपका भाई आपके साथ रहेगा, आपको कमी नहीं होने दूंगा, आप हरदम ऐसे करते रहिएगा, हम लोग आते रहेंगे। आप सभी सम्मानित मंच को बधाई देता हूँ, सभी सम्मानित क्षेत्र जनता जो दूर दूर से सभी आए हैं, सबको बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद।